चलिए यहाँ पर अब हम नदी प्रवाह तंत्र को देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम सिंधु नदी प्रणाली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर बना हुआ है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में सबसे पहले हम सिंधु का ही देखेंगे। यहाँ पर है, यहाँ उद्गम है। सिंधु नदी का उद्गम है चेमायुंगडुंग यहाँ पर है। और उसके जस्ट नीचे में यहाँ बाद में देखेंगे हम सतलज का है, ये है राकस ताल या राक्षस ताल। और उसके नीचे में है ब्रह्मपुत्र का, साइड में है, ये मानसरोवर झील से निकला है। और ये तीनों के तीनों जो है, तीनों नदी हिमालय के निर्माण के पूर्व भी बहती थी, ये है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी इस तरीके से गया है, जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए लद्दाख और जास्कर जैसे पहले भी पढ़े थे उसके बीच से, और यहीं किनारे में है लेह बसा हुआ है, ऐसे गया है। और यहीं पर एक गाज बना हुआ है जिसको सिंधु गाज कहते हैं, और उसके ऊपर में ही गिलगित बसा हुआ है। और ये इस तरीके से आगे बढ़ जाता है सिंधु नदी। ये देखिए मिथानकोट के पास से जाता है। अब उसके बाद उसके जस्ट नीचे में जो शेषनाग झील है, वहाँ से, या हम इधर से पढ़ते हुए जा सकते हैं नीचे से। नीचे जैसे कि बताया गया है कि सतलज जो नदी है वो राक्षस ताल से निकला हुआ है। तो इस तरीके से जो सिपकिला गाज है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ता है सतलज नदी, और इस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश से पार होके फिर पंजाब जाता है। और पंजाब में कपूरथला के निकट व्यास नदी इसी से मिला हुआ है। ये जाके आगे पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान जाके आगे ये जो बाकी नदी ऊपर से आ रहे हैं उस पर यहाँ पर मिल जाता है, और जाके आगे मिथानकोट में मिल जाता है, या इसी में सतलज नदी में ही बाकी नदी आके मिलता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद है जो रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रा से व्यास नदी निकला है और रावी निकला है। तो व्यास नदी आता है और व्यास नदी आके कपूरथला में यहाँ मिल जाता है। उसके बाद रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी निकलता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा से होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ता है और यहाँ मिल जाता है चिनाव से। उसके बाद बारालाचा दर्रे के समीप से निकला हुआ है चिनाव नदी। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश से निकला है और जम्मू कश्मीर होते हुए ये बाहर निकलता है और आगे जाके फिर रावी में मिल जाता है, रावी के साथ मिल जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है, वहाँ आगे बढ़ता है। उसके किनारे श्रीनगर है, उसके किनारे आगे उलर झील है। उलर झील से पार होते हुए ये सीमा से होते हुए झेलम नदी में आगे बढ़ता है और चिनाव के साथ मिल जाता है, और तीनों आगे जाके फिर सतलज से मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा है सिंधु तंत्र। अब सिंधु तंत्र जो है इसके बारे में थोड़ा है, क्या हुआ, हिमालय उठता गया, ये नदी जो है काटता गया। हिमालय जब बन रहा था तो हिमालय उठ ही रहा था, और ये नदी जो पहले से ही बह रहा था तो ये काटता गया, और काटते काटते ये क्या बना दिया, गाज बना दिया। इस तरीके से तीनों अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये पाकिस्तान, भारत, चीन से संबंधित है। अब हम पूरे नदियों को देख लेते हैं सिंधु घाटी के संदर्भ में। जैसे सिंधु घाटी जल समझौता 1960 में हुआ था, और ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे लंबी नदी इस प्रकार है। सबसे लंबी है ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, फिर सिंधु है 2880 किलोमीटर, फिर गंगा है 2525 किलोमीटर, फिर सतलज है 1500 किलोमीटर, फिर गोदावरी है 1465 किलोमीटर, और फिर यमुना है 1385 किलोमीटर। जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और दूसरी सबसे लंबी जो दक्षिण भारत की वो है कृष्णा, और तीसरी जो है वो है नर्मदा। जो झेलम नदी है, झेलम मैदान में ये सर्पाकार रहती है, और नौकागम्य इसमें होता है अनंतनाग से बारामूला तक। झेलम नदी में, झेलम कौन सा है, ये वाला सर्पाकार, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और ये कहाँ से निकला है, मानसरोवर झील से निकला हुआ है, जैसे कि पहले दिया गया है।
अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ये है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदी ये है वनश्री, सुधांश्री, जिया भरेली, पगलादिया और पिथुमारी, ये सब के सब हैं। ये जो है दिहांग गार्ज से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ता है। दिहांग नदी आके इसमें मिल जाता है। आगे लोहित नदी आके इसमें मिल जाता है। उसके बाद इसके किनारे में जो है सदिया है। इसके बीचों बीच में बना हुआ है माजुली द्वीप है। और आगे इसके मानस नदी जो कि चीन से आता है इसमें मिल जाता है। और उसके बाद इसके किनारे में धुबरी बसा हुआ है। धुबरी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके आगे जो है जेमू ग्लेशियर से निकलकर तीस्ता नदी यहाँ पर आया है भूटान से। और ये आगे आके फिर इसी में मिल जाता है बांग्लादेश में। यहाँ पर महानंदा है कहलाता है ये। यहाँ पर धुबरी बसा हुआ है और यहीं पर पास में दार्जिलिंग है। यहाँ पर ये इस तरीके से आता है तो ये बांग्लादेश में जमुना कहलाता है। उसके बाद इधर से एक और नदी है जो कि मणिपुर से आता है, जो कि बरार नदी कहलाता है। जब ये आता है तो बाद में ये मेघना कहलाता है और इस तरीके से मिल जाता है। जब पहले आता है तो ये भागीरथी कहलाता है, लेकिन जब जमुना के साथ ये गंगा जो है मिल जाता है, भागीरथी तो ये पश्चिम बंगाल में कहलाता है गंगा। और जब आगे आता है तो यही पद्मा कहलाता है जब ये जमुना से मिल जाता है, मतलब ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है। और आगे जाके जब मेघना भी इससे मिल जाता है तो ये पूरा का पूरा मेघना कहलाता है। और इसी के जब बाहर समुद्र में मिलता है तो यही सुंदरवन बना हुआ है जो सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है। और यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में और तीसरा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा यहीं पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर उत्तराखंड में गंगोत्री है जहाँ से भागीरथी निकला है, और सतोपथ है जहाँ से अलकनंदा निकला है। दोनों आके देवप्रयाग के पास जो हरिद्वार है, नीचे हरिद्वार है, ऊपर में प्रयाग के पास दोनों मिल जाता है। और यहाँ से जब निकलता है तो ये गंगा कहलाता है। ये गंगा इस प्रकार आगे बढ़ता है। यहीं पर प्रयाग बसा हुआ है जहाँ पर यमुना मिलता है। अब ऊपर की ओर से आने वाली नदियों को पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड से निकल कर आता है रामगंगा, यूपी मिलता है। और फुल्लहर झील से निकल कर आता है यूपी से ही यहाँ पर गोमती और मिल जाता है। उसके बाद नेपाल से निकल कर आता है घाघरा, और नेपाल से ही आता है गंडक, और नेपाल से ही आता है कोसी। इस प्रकार मिल जाता है। और एक जो महानंदा जो कहा गया था वो भी पश्चिम बंगाल से ऐसे निकल के आता है और इसमें मिल जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया नदियाँ। उसके बाद उत्तराखंड से ही यहाँ पर यमुनेत्री पर्वत से निकल के आता है यमुना। और यमुना ऐसे आके देवप्रयाग के पास यहाँ पर मिल जाता है यूपी में, किससे? गंगा से। अब यमुना के जो सहायक नदी है उसको देख लेते हैं। चंबल जो है वो राजस्थान से निकलकर यूपी में मिलता है। फिर सीन है वो फिर मिलता है। उसके बाद बेत मिलता है। उसके बाद केन मिलता है और उसके बाद टोंस मिलता है। और उसके बाद मिलता है छत्तीसगढ़ से निकला हुआ नदी सोन, पटना के पास। और ये जो गंगा है वो फिर आगे बहता है। आगे जैसे कि बता दिया है क्या है कि पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहलाता है, लेकिन इसी समय पश्चिम बंगाल में एक और भाग में बढ़ जाता है जो हुगली कहलाता है। और हुगली कलकत्ता इसी के किनारे है और ये यहाँ पर आगे बढ़ता है। और इसी हुगली नदी में छोटे नागपुर के पठार से निकला हुआ दामोदर
पश्चिम बंगाल में इससे मिल जाता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा गंगा प्रणाली। गंगा प्रणाली के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर जान लेते हैं। गंगा नदी जो है सबसे बड़ा तंत्र है। तंत्र को देखें तो सबसे लंबा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सबसे छोटा है झारखंड में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो बनता है वही सबसे बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर है और भी नदी है। छोटा नागपुर के पठार से जैसे दामोदर निकला था, वहीं रांची से होते हुए जहाँ किनारे में जमशेदपुर बसा हुआ है, यहाँ आगे स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। वहीं एक उड़ीसा से ही क्योझर नदी भी क्योझर से वैतरणी नदी निकलता है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद वहीं से झारखंड के रांची से ही आगे ब्राह्मणी नदी निकलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से महानदी निकलता है और ये आगे बढ़ जाता है। यहीं पर बीच में कटक बसा हुआ है। नीचे में इंद्रावती है जो कि गोदावरी में आके मिलता है। अब हम देख लेते हैं दक्षिण भारत की नदियों को। दक्षिण भारत की नदियों में के पूर्वी भाग वाली नदियों को देख लेते हैं। तो पहले प्रायद्वीपी नदी के बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीपी नदी का ये वर्णन है। सबसे पुरानी नदियां हैं ये। आधार तत्व इसका प्राप्त हो चुका है। गहराई समुद्र के बराबर भी कई जगह पहुंच चुका है। नदी विसर्प नहीं बनाता क्योंकि ये रास्ता को बदलता नहीं है। ये सदा नीरा नहीं हो सकता क्योंकि ग्लेशियर ही नहीं है, तो पिघल के गर्मी के दिन में आएगा, नहीं तो गर्मी में सूख जाता है। अब हम यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं पूर्वी घाट का गोदावरी को। गोदावरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से। यहाँ पर उसका मंजीरा, यहाँ महाराष्ट्र है, ये मंजीरा सहायक नदी है। ऊपर में प्रवरा है, उसके में प्राणहिता आगे में है और उसके आगे है यहाँ पेनगंगा, वेनगंगा और पूर्णा, ये दोनों आके इसमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में राजमुंदरी के पास राजमुंदरी बसा हुआ है, यहाँ ये डेल्टा बनाता है। यहाँ नीचे में कोलेरू झील है और कोलेरू झील यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। अब उसके बाद आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहाँ से महाबलेश्वर चोटी से शुरू होता है। यहीं पर तुंगभद्रा नदी भी आके मिलता है महाराष्ट्र में ही। जब ये ऐसा आगे बढ़ता है कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए, तो यहीं पर ये डेल्टा बनाता है लास्ट में। और यहाँ पर विजयवाड़ा बसा हुआ है। और इसके जो सहायक नदी है उसको देख लेते हैं। घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। मूसी के किनारे ही हैदराबाद बसा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे में है पेन्नार। पेन्नार कहाँ से आता है? कर्नाटक से आता है और कर्नाटक के बाद ये सीधा आंध्र प्रदेश में चला जाता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इधर का नीचे का भाग, उससे भी नीचे। तो उससे नीचे है ये कावेरी। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकला हुआ है इस तरीके से। और ये कावेरी भी अपने डेल्टा का निर्माण करता है और जहाँ डेल्टा बनाता है यहाँ पर, यहाँ कावेरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दक्षिण कावेरी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। और यहाँ घाटी है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। इसके सहायक है सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी। दक्षिण का एकमात्र सदानीरा नदी इसी को कहा जाता है। उसके बाद है वैगई। वैगई नदी है पुरुषनाथ हिल और इसके किनारे बसा हुआ है मदुरई। और इसी के जो आसपास को कहा जाता है कोरोमंडल। यहीं पर रामेश्वरम बसा हुआ है और यहीं पर पाक जल संधि भी है। उसके नीचे है अगस्त्यमलाई से निकला हुआ
मन्नार नदी मन्नार की खाड़ी पर। तो ये इस प्रकार हो गया ये। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट की नदियाँ। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ को ऊपर से ही देख लेते हैं हम। सबसे ऊपर में है मेवाड़ जो राजस्थान है, वहाँ से आया हुआ नदी, जिसके किनारे है गांधीनगर, अहमदाबाद, और इस नदी का नाम है साबरमती। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश से निकल कर आने वाली नदियाँ, जिसको का नाम है माही, और ये माही नदी यहाँ पर आता है। और उसके बाद है, जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, अमरकंटक से निकल कर आने वाली, जिसके किनारे जबलपुर है, जिसके नीचे में भेड़ा घाट में कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर बनता है। इसी में ये आगे आता है मध्य प्रदेश को पार करके, महाराष्ट्र को पार करके गुजरात होते हुए, और नर्मदा इसके किनारे में यहाँ पर भड़ोज बसा हुआ है, और ये दोनों के दोनों भ्रंश घाटी है, ये बात को याद रखना है। उसके नीचे में है बैतुलपुर का पठार, यहाँ से निकला हुआ है तापी नदी, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, फिर ये गुजरात, इसके किनारे सूरत बसा हुआ है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो है ये वाला एरिया नीचे में जो है केरल में, यहाँ पेरियार नदी है और यहाँ भरतपुझा नदी है। भरतपुझा नदी में केरल की सबसे लंबी नदी कहलाता है ये। उसके बाद महाराष्ट्र में है गंगावेली और शरावती नदी। उसके बाद है गोवा में पणजी, गोवा में है मोंडवी और जुआरी नदी, यहाँ पर गोवा में है। और ऊपर में है, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला भाग में, जो कि राजस्थान से निकला हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से लूनी नदी है, यहाँ पर मांधर झील है, और यहाँ जो कि अरावली पर्वत से निकलता है ये, और एक कच्छ में जाके विलुप्त हो जाता है। अब हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में, थोड़ा क्या विशेषता है उसको। पश्चिमी घाट की नदियों में सबसे बड़ी पश्चिमी घाट में है नर्मदा, और उसके बाद है तापी। ये दोनों जो है ढाल के विपरीत है, क्योंकि ज़्यादा करके हम देखते हैं कि ये पश्चिम पूर्व की ओर बहती है नदी, ये पश्चिम की ओर इसलिए बहता है, ढाल के विपरीत होने भी क्यों बह रहा है, इसका कारण है कि ये यहाँ पर भ्रंश घाटी है, मतलब बहुत नीचे हो गया है, इस कारण ये विपरीत ढाल की ओर भी बह रहा है, ही बह रहा है। धुआंधार जो कि संगमरमर में बना हुआ है, धुआंधार जो है पश्चिम घाट में उत्पन्न और अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है, उसको हम सह्याद्री कहते हैं। गुजरात में सतरंजी और मादा नदी बहता है। जो सह्याद्री है वो तीव्रगामी होता है और प्रपाती होता है, और इसलिए जल विद्युत उत्पादन में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। शरावती नदी जो है वहाँ पर एक जोग है, जो कि जोग जलप्रपात है, यहाँ भारत की सबसे ऊंची है, जो कि 271 मीटर है, और यहीं पर जोग में ही गरसोप्पा और महात्मा गांधी परियोजना है यहाँ पर। ये हो गए नदियाँ।